अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज की वीडियो है जी कंपैरेटिव एजुकेशन का कोर्स आउटलाइन जो बीएड ऑनर्स की जो स्टूडेंट्स हैं यानी बीएस एजुकेशन की हैं या बीएड ऑनर्स 4 ईयर की हैं वो 6 सेमेस्टर में कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ेंगे। कंपैरेटिव एजुकेशन के सब्जेक्ट पे एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। मेरा इनबॉक्स भी भरा हुआ है और मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं कि काइंडली हमें क्लियर करें आप कौन सा कोर्स बता रही हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी का कंपैरेटिव एजुकेशन का कोर्स आउटलाइन किया था। ये जो कोर्स आउटलाइन है ये एचसी की तरफ से है। बीएड 4 ईयर्स, बीएड ऑनर्स और एमफिल और पीएचडी के भी जो कोर्सेज हैं यहीं से लिए जाते हैं। मेन आइडिया यही होता है, मेन थीम यही होता है, आपने यहाँ से कोर्स लेना होता है, यहाँ से पॉइंट्स लेने होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। ये बेसिकली देख लें कि एचसी की तरफ से मैंने डाउनलोड किया हुआ है उसकी वेबसाइट से और आपको ये वहाँ पे मिल भी जाएगा अगर आप इस कोर्स आउटलाइन को चला रहे हैं। ठीक है, ये शुरू में इसका इंट्रोडक्शन है, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आएगा, देखिए 3 सिलेबस आपको दिए हुए हैं। पहला जो सिलेबस है वो डॉक्टर मुमताज़ अख्तर और डॉक्टर रफ़ाकत अली अकबर का प्रेजेंटेड है। सिलेबस 2 है वो नदीम खान का प्रेजेंटेड है। सिलेबस 3 है वो साबिरा अली, कादिर बख्श लगारी और सायरा समरो का है। उसके अलावा सिलेबस 4 है वो शफ़क़त अली और आबिदा खालिद का है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें एक ही जैसी हैं। मैं एक कोर्स आउटलाइन डिस्कस करूँगी, मैंने इसका एक कंप्लीट वर्जन अपने पास वर्ड की फ़ाइल में बना के रखा हुआ है। तो चलिए वहाँ से आपको मैं बताती हूँ कि कोर्स आउटलाइन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनके 4 सिलेबस में कॉमन है, मुझे उनका कौन सा निचोड़ मिला और मैं वहाँ पे आपको जाके प्रेजेंट करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम सिलेबस 1 डिस्कस कर लेते हैं जो कि डॉक्टर मुमताज़ अख्तर और डॉक्टर रफ़ाकत अली अकबर की तरफ से प्रेजेंटेड है। ये 3rd ईयर सेमेस्टर 6 का जो कोर्स है ये आपने उसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी, आपने यहाँ पे एक आउटलाइन आपको दे दी गई है। सबसे पहला है जी इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव एजुकेशन। इसमें 3 वीक्स हैं और इसके हर आपके पास टॉपिक और थीम्स दिए हुए हैं। ठीक है, पर्पज़ ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। यूजेस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन ये भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ कंपैरेटिव एजुकेशन ये भी हम पढ़ चुके हैं। कंपैरेटिबिलिटी एज अ हिस्टोरिकल जर्नी ये नहीं पढ़ा। अप्रोचेस टू कंपैरेटिव एजुकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेथड ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन ये यहाँ पे उन्होंने सेपरेट लिखा हुआ है, लेकिन पेशावर यूनिवर्सिटी के कोर्स को अगर आप देखो ठीक है उन्होंने एक ही जगह पे लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको सेपरेट करके पढ़ लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, देन हम देख लेते हैं इनका वीक 2 और यूनिट नंबर 2 है। इसमें 2 वीक्स इंक्लूडेड उन्होंने किए हुए हैं और इसके थीम ये है जी स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम। इसका सबसे पहले है जी स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। नंबर 2 है डिफरेंट डिसिप्लिन्स फ्रॉम विच कंपैरेटिव एजुकेशन ड्रॉज आइडियाज़, इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन टू कंपैरेटिव एजुकेशन, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग अ कंट्री एजुकेशन सिस्टम, the role of key factors in determining education, religious, finances and political and global trends, the role of teachers in appreciating and being critical reviews for the factors that determine education system। हमारे पास यूनिट नंबर 3 विच इज़ कंपैरेटिव व्यूज़ ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान और आपने इसमें देखना है 3 पाथवेज टू एजुकेशन कौन कौन से, पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशन है, मदरसा एंड फॉर्मल है, फॉर्मल, डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। देन आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है तो वो आप तो इसमें नहीं करेंगे, लेकिन यही चीज़ आप चैप्टर अगर 4 जाके देखें IER पेशावर का तो वहीं पे आपको ये चीज़ें भी मिलेंगी। ठीक है, देन आप देख सकते हो यूनिट नंबर 4 जो कि है कंपैरेटिव एजुकेशन इन डेवलप कंट्रीज़ और आपने यहाँ पे कंट्री जो देखने हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान एंड हांगकॉन्ग है। अच्छा, लास्ट वाले में हांगकॉन्ग नहीं था, हांगकॉन्ग इसमें ऐड है, मैं हांगकॉन्ग भी करवाऊँगी। Education theories and practices in the United States, historical reform that have guided education in the US, education theories and practices in Japan, historical reform that have guided education in Japan, education theories and practices in Hong Kong, historical reform that had guided education in Hong Kong, एजुकेशन सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, हांगकॉन्ग एंड पाकिस्तान। आपने उसमें क्या देखना है, सिमिलैरिटीज़ देखनी है और डिफरेंसेस देखने हैं और आपने उसके बाद प्रैक्टिकल वे में आपका ये टास्क होगा कि आपने कौन सी चीज़ें जो अडॉप्टेड है और अडॉप्टेड है आपने उन चीज़ों को फाइनलाइज करना है। ठीक है,
और उसके बाद है जी हमारे पास ये यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, जो कि है कंपैरेटिव एजुकेशन डेवलपिंग कंट्रीज़। और आपने केसेस देखने अफ़गानिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, आपने इसमें जो वो चीज़ें हमने देखी हैं वो देखेंगे हम। अफ़गानिस्तान का एजुकेशन सिस्टम देखेंगे, इंडिया का ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, बांग्लादेश का हम देखेंगे, और उसके अलावा यहाँ पे अपने सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखने हैं, और उसके बाद रिव्यू और कंक्लूजन आपसे अपना देखना है। ये पहला सिलेबस है, सिलेबस 2 भी डिस्कस करते हैं। पे है मेरे पास सिलेबस 2, और ये सिलेबस प्रेजेंटेड बाय है नदीम खान, और ये सेम वही है। ऑलरेडी मैं एक सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ, हम सिलेबस 2 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं जी इन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स प्रेजेंट किए हैं। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं जी इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव एजुकेशन, और इसमें इन्होंने 2 वीक्स इंक्लूड किए हैं। इसके टॉपिक्स और थीम में है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव एजुकेशन कोर्स, मीनिंग एंड नीड्स ऑफ फॉर कंपैरेटिव एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। ये चीज़ें तकरीबन वही हैं। उसके बाद देख लेते हैं जी डिस्क्रिप्टिव मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, साइकोलॉजिकल मेथड, सोशल अप्रोच, क्वान्टिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच। ये टॉपिक है जो हम लोग देख सकते हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने भी पेशावर यूनिवर्सिटी के कोर्स में पढ़ी हुई हैं। आपके पास मैं इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी, उसका आप देख सकते हैं। लेकिन सेम पेशावर यूनिवर्सिटी वालों ने जो कॉपी किया हुआ है वो HEC का ये वाला कोर्स उठाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है जी कंपैरेटिव व्यूज़ ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, और इसमें 2 टाइप्स उन्होंने डिस्कस की हैं, प्राइवेट और पब्लिक एजुकेशन, मदरसा और फॉर्मल और नॉन फॉर्मल और डिस्टेंस। इसमें जो है वो फॉर्मल का, नॉन फॉर्मल और डिस्टेंस का सेपरेट कंपैरिजन नहीं बताया, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ही कंपैरेटिव एजुकेशन डेवलप कंट्रीज, सेम वही है, UK, फ्रांस, जापान, US, सिंगापुर। अब यहाँ पे सिंगापुर है, हमने सिंगापुर नहीं पढ़ा था। ठीक है, एक और एजुकेशन सिस्टम पढ़ लेंगे। उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ का जी इंडिया, चाइना, मलेशिया, पाकिस्तान। ये इंडिया का भी मैं कर चुकी हूँ, चाइना का भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, उसके बाद है जी लिटरेसी एंड एजुकेशन फॉर ऑल, ये भी हमने अभी देखना है। एजुकेशन रिफॉर्म्स देखने हैं, रिक्वायरमेंट, ये चीज़ें सेम वही कोर्स है जो हमने पेशावर यूनिवर्सिटी की आउटलाइन पढ़ गया। इट्स मीन कि पेशावर यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं या पेशावर यूनिवर्सिटी के जो कोर्स आउटलाइन है वो सेम यही कॉपी हुआ है।